हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल का यदि सर्कल का केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ हो तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। तो ये एक सर्कल है, सर्कल का केंद्र दिया हुआ है h, k और रेडियस है a, और हमने सर्कल पर कोई पॉइंट लिया है p जिसके निर्देशांक है x, y। तो सर्कल की जो परिभाषा होती है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जाकर, तो ये जो पॉइंट है हमेशा समान होगा। हर पॉइंट पर केंद्र से इस पॉइंट की दूरी हमेशा समान होगी। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, इसको सेंटर को मान लेते हैं c। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी CP हमेशा त्रिज्या के बराबर होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसी को यूज करेंगे। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a। अब दोनों साइड बाहर करेंगे, क्या आएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यही वृत्त का स्टैंडर्ड इक्वेशन है यदि वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो। अब इस इक्वेशन को पूरा ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू a स्क्वायर को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, ये एक दूसरा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा। तो कंपेयर करने पर क्या आएगा, g बराबर माइनस h आएगा और f बराबर आएगा माइनस k, और c बराबर क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो जो अगर इक्वेशन इस फॉर्म का है, जो सेकेंड इक्वेशन है, तो जो सर्कल का सेंटर होगा क्या होगा, सेंटर h, k होता है। तो h, k यहाँ से कितना आएगा, माइनस g माइनस f, और रेडियस कितना आएगा, यहाँ से करेंगे रेडियस आएगा a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, या इसको लिख सकते हैं a बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। इसलिए जो रेडियस होगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c होगा। तो इस पर एक एग्जांपल करते हैं अभी। एग्जांपल जो है, मान लीजिए ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दिया है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल का
सेंटर फाइंड करना है और रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोगों को ये दोनों जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं उसको करना होगा। तो वन करने के लिए दोनों तरफ उसे डिवीजन करना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तो कितना आएगा, 2g बराबर आएगा माइनस 3/2, 2f बराबर आएगा 5/2। तो g बराबर जो आएगा माइनस 3/4 आएगा, f बराबर 5/4। तो सेंटर क्या होता है, माइनस जी कामा माइनस एफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4 और माइनस 5/4, ये हो गया सेंटर। अब रेडियस पूछा है, रेडियस क्या होता है, रेडियस ए बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, या इसी को लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि जो इसके पहले हमने बताया था एच बराबर माइनस जी और के बराबर माइनस एफ। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कितना आएगा, जी बराबर माइनस 3/4 है 9/16 प्लस एफ 25/16 माइनस सी की वैल्यू कितना है -7, तो यहाँ पर +7, तो कितना आएगा 9 + 25 + 7/2 है सी की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 56/16। इसको ऐड करेंगे पूरा कितना आएगा 90/16। इसको लिख सकते हैं 9 × 10/16, तो ये आ जाएगा 3√10/4। रेडियस इतना आ गया 3√10/4 और सेंटर आया है 3,4 3/4 -5/4। अब देखते हैं आगे, यदि मान लीजिए ये सर्कल है और सर्कल का जो व्यास है, व्यास के सिरों के निर्देशांक हैं x1, y1 और दूसरे का है f2, y2। तो हमको निकालना है वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमको वृत्त पर कोई पॉइंट ले लेते हैं P, X, y। इस पॉइंट को मान लेते हैं A है, ये वाला पॉइंट B है। तो P से A को मिलाते हैं और P से B को, और हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त में ना कोण समकोण होता है, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री का। और एक का कंडीशन पता है कि यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो m1 m2 बराबर -1, जहाँ पर m1 m2 जो हैं उन दोनों रेखाओं का स्लोप है। तो यही कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। रेखा AB की
प्रवणता AP की प्रवणता गुणे BP की प्रवणता बराबर -1। तो AP की प्रवणता क्या होगी, y माइनस y1 अपान x माइनस x1 गुणे BP की होगी y माइनस y2 अपान x माइनस x2 बराबर -1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, y माइनस y1 y माइनस y2 अपान x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल टू -1। इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2, या इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये है वृत्त का समीकरण यदि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 कामा y1 और x2 कामा y2 हो। और इसके आगे डिस्कस करते हैं कि यदि जो सर्कल है वो सिर्फ x एक्सिस को टच करता है या सिर्फ y एक्सिस को टच करता है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए एक्स वाई प्लेन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं जो पहली कंडीशन है कि जो सर्कल है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को स्पर्श करता है, तो उसका फिगर कुछ ऐसा होगा। इसका सेंटर मानते हैं h कामा k दिया हुआ है। तो h कामा k का मतलब ये है, सेंटर दिया कि इतनी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है k, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है h। तो ये जो दूरी है c से m तक, इसको मान लेते हैं m, तो c से m तक की दूरी को ही वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो सेंटर हमको दिया हुआ है h कामा k, और रेडियस इसका k है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जहाँ पर h और k सेंटर है और a रेडियस है। तो इस इक्वेशन में x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और जो रेडियस है वो आएगा k, a स्क्वायर के स्थान पर k स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk बराबर k स्क्वायर होगा। या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस h स्क्वायर बराबर 0। यह होगा वृत्त का समीकरण यदि वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता है। सेम है दूसरा, यदि सर्कल जो है वो y एक्सिस को स्पर्श करता है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा फिगर। इस केस में यदि सेंटर दिया हुआ है h के, तो जो रेडियस होगा वो होगा ये c से m, इसको मान लेते हैं। तो ये जो इतना k है और इतनी जो दूरी है वो है h। तो अगर y एक्सिस को स्पर्श करता है
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जो रेडियस होगा वो एच का मान, जो रेडियस होगा वो होगा एच। तो इस केस में जो इक्वेशन होगा वो भी ऐसे होगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk बराबर एच स्क्वायर कैंसिल होगा, इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ये हुई दूसरी कंडीशन। अगली कंडीशन देखते हैं कि यदि कोई सर्कल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है तो क्या होगा। तो उसके लिए फिगर बनाते हैं एक, ये फिगर, ये वाई एक्सिस को स्पर्श किया, ये एक्स एक्सिस को। तो इसमें क्या होगा, जो ये सेंटर है ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला m, वाई एक्सिस पर n। तो जितनी दूरी इसकी, ये दूरी और ये दूरी, क्योंकि ये दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं, तो सर्कल का रेडियस अगर है a, तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a, और जो रेडियस होगा सर्कल का वो होगा a। तो इस केस में जो इक्वेशन होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, तीसरी कंडीशन है ये, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर कैंसिल होगा, को सिंप्लीफाई करने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया तीनों कंडीशन। अब अगला है कि सर्कल का जो प्राचलिक समीकरण होता है वो क्या होता है। तो यदि सर्कल का इक्वेशन है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो हो जाए, जो सर्कल का सेंटर है एच कामा के, ये ओरिजिन हो जाए 0 0। तो जो सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस सर्कल के लिए हम लोग देखते हैं कि सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन मतलब प्राचलिक समीकरण क्या होगा। इसके लिए फिगर बनाते हैं। ये है ओरिजिन, ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस है a, इसका रेडियस दिया हुआ है a। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं P, एक्स कामा वाई है, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, और ये है ओरिजिन। इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर करते हैं m। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है x, और ये जो दूरी है ये है y। तो जो हम लोगों को फार्मूला पता है कि साइन थीटा बराबर होता है y अपान
ए होगा, मतलब y बराबर ए साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो y है इसका लंब और a है कर्ण, तो y बराबर ए साइन थीटा आया। और कास थीटा करेंगे, कास थीटा बराबर कितना आएगा, x अपान ए, तो x बराबर ए कास थीटा, तो x बराबर ए कास थीटा और y बराबर ए साइन थीटा इस सर्कल का प्राचलिक समीकरण है। ये जो इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर, अगर ये है तो x माइनस एच बराबर होगा ए कास थीटा, मतलब x बराबर h प्लस ए कास थीटा होगा, और y माइनस के बराबर होगा ए साइन थीटा, y बराबर के प्लस ए साइन थीटा। ये हो जाएगा प्राचलिक समीकरण, ये और ये। तो हो गया इतना प्राचलिक समीकरण तक। फिर अगला पॉइंट जो है कि यदि जो सर्कल हैं वो सर्कल हमारे पास हैं, जैसे एक सर्कल दिया हुआ है ये और एक दूसरा सर्कल है ये, जो कि एक दूसरे को आयता करते हैं, तो जो इन दोनों का सेंटर मान लीजिए ये C1 है, ये है C2, तो और ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। मतलब C1 C2 के बीच की दूरी, अगर इसका रेडियस A1 है, इसका A2 है, इनके बीच की दूरी जो होगी A1 प्लस A2 के बराबर होगी। और इस केस में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, अनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होगी वो 3 होगी। एक होगा ये, एक होगा ये और एक होगा ये वाला, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है दोनों के त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। और एक कंडीशन है, यदि दो सर्कल हैं, एक है ये और एक अंतः स्पर्श ऐसे होगा, तो इसका केंद्र अगर ये है C2 और इसका केंद्र C1 है, तो दोनों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है C1 C2 बराबर, ये है A2 और ये है A1, तो दोनों के त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। और इस केस में स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, केवल एक स्पर्श रेखा होगी जो दोनों सर्कल पर उभयनिष्ठ होगी। अब जो यदि दो सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे ये सर्कल है C1, ये सर्कल है C1 और एक सर्कल ये है C2, यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाने वाले जो सर्कल का समीकरण होगा वो C1 प्लस सम कांस्टेंट टाइम C2 बराबर 0 होता है। और इस केस में जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो केवल 2 होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। और एक कंडीशन और बता देते हैं कि यदि कोई सर्कल है ये और ये कोई स्पर्श रेखा है y बराबर mx प्लस c, और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो इसका सेंटर 0 है। तो कंडीशन ये है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया जो परपेंडिकुलर होगा OM
वो रेडियस के बराबर होगा। और कोई रेखा है y बराबर mx प्लस सी, वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा होने का प्रतिबंध जो है वो कंडीशन ये है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, या सी बराबर होगा प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो फिर अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक है कि एक दो सर्कल का समीकरण यह है। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पूछा है कि उस वृत्त का समीकरण निकालना है। इसका व्यास निम्नलिखित वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो इन दोनों समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो जो सेंटर आएगा माइनस जी कामा माइनस एफ कितना आएगा -3, और यहाँ पर 2 आएगा -14, तो एफ जो आएगा -7 आएगा, तो माइनस एफ होगा 7। और इधर कितना आएगा सेंटर, यहाँ पे आएगा 2 - 5। रेडियस तो हमको निकालना नहीं है, तो कहा है कि जो सर्कल का समीकरण निकालना है उसका जो मीटर है उसका निर्देशांक इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वही है। तो मान लेते हैं ये है -3, 7, ये वाला है 2, -5। तो जो इक्वेशन होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं x1 है, इसको मान लेते हैं y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो रख देते हैं इसमें x प्लस 3 x माइनस 2 प्लस y माइनस 7 y प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7y माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2y माइनस 35 माइनस 6 माइनस 41 इज इक्वल टू 0। ये होगा वृत्त का समीकरण जो हमको निकालना था, कितना आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 है एक, इसको मान लेते हैं C1 है ये,
और C2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कहा है कि तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदुओं और एक पॉइंट भी दिया है 1,1 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो उस वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाने वाले जो सर्कल का समीकरण है वो है C1 प्लस लेमडा C2 बराबर 0। तो लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये कितना आएगा, इसको रहने देते हैं, इसे इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। और कहा है सर्कल है ये पॉइंट 1,1 से होकर आता है। तो 1,1 जो पॉइंट है इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो लेते हैं इसमें 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 6 प्लस लेमडा 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 8 बराबर 0। कितना आएगा 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस लेमडा टाइम्स 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 8 बराबर 0। 1 1 2 यहाँ आएगा माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ये आएगा 4 बराबर 0। ये आ जाएगा लेमडा बराबर 1 आ जाएगा। तो इस लेमडा की वैल्यू समीकरण नंबर पुट करेंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा वृत्त का समीकरण। तो ठीक है, आज रहने देते हैं।